हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। चलिए शुरुआत करते हैं भगवत गीता की प्रार्थनाओं के साथ, प्रणति के साथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हम लोग लेंगे श्लोक संख्या 12। अध्याय 3 श्लोक संख्या 12 भगवत गीता का। आप लोग खोल लीजिए अपनी अपनी पुस्तक और शुरुआत करते हैं। यस, श्लोक संख्या 12। इष्टान भोगानि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भावितः तैर्दत्तानप प्रदा ये भयो यो भुक्ते स्तेन एव सा। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं? जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे, किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह क्या कहलाता है? वह चोर कहलाता है। और चोर नहीं कहलाता, खाली क्या कहलाता है? निश्चित रूप से चोर है वो। इन्होंने फोकस करके बोला है, निश्चित रूप से। डाउट ही नहीं है। हम अब सोचे कि चोर बोल दिया तो बोल दिया, नहीं। 101% वो चोर है। कौन? जो लेता है पर देता नहीं है। तो भक्ति में आने के बाद, आध्यात्म में आने के बाद सबसे पहले हम क्या सीखते हैं? हमें देना सीखना चाहिए। हमें लेना नहीं, हमें देना सीखना चाहिए। लेते हैं तो देना भी चाहिए। तो यहीं से हमारा जो है मार्जन शुरू होने लगता है। हमें देने की आदत बनने लगती है। आप ले लीजिए, पहले आप कर लीजिए, हर चीज में पहले आप ले लीजिए, हम बाद में कर लेंगे, है ना। चलिए, अब हम तात्पर्य बहुत बड़ा है, बहुत सुंदर है, और अलग से व्याख्या की भी जरूरत नहीं है। इसी तात्पर्य में ही सब कुछ भगवान प्रभुपाद ने समझा दिया है। तो हम एक एक पैराग्राफ 3 माता जी करके हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करके पढ़ेंगे, ठीक है। यस, पहला पैराग्राफ एक बार पढ़ेंगे। एक माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। तात्पर्य: देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की स्तुति है, किंतु वे सब अनंत भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो ये नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठान कृता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी उसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। उदाहरणतः मांसाहारियों को देवी काली की पूजा करने के लिए कहा जाता है, जो भौतिक प्रकृति की घोर रूपा है, और देवी के समक्ष पशु बलि का आदेश है। किंतु जो सतोगुणी है, उनके लिए विष्णु की दिव्य पूजा बताई जाती है। अतः समस्त यज्ञों का ध्येय उत्तरोत्तर दिव्य पद प्राप्त करना है। सामान्य व्यक्तियों के लिए कम से कम 5 यज्ञ आवश्यक है, जिन्हें पंच महायज्ञ कहते हैं। हरे कृष्ण। तो ये हम लोगों ने पढ़ा, पंच महायज्ञ कहते हैं। अभी हम इसमें
चर्चा करेंगे। उससे पहले श्रील प्रभुपाद एक बहुत अच्छी चीज यहाँ पे बता रहे हैं, ध्यान रखने योग्य है यहाँ पे। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो देवता गण हैं वो पहले से अधिकृत है ना, जो सारी चीजें हमें वो देते हैं भोग सामग्री, वो अधिकृत है, उसके लिए दिए गए हैं, और अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की स्तुति है। किंतु अब यहाँ पे एक चीज आ जाता है कि किंतु ये सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद की जो लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं शिला प्रभुपाद, किंतु जो यह नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है। हम्म। तो यहाँ पे ये जो भगवान बोल रहे हैं कि आप उनसे अपना संबंध बनाइए और वो आपकी सारी आवश्यकता पूरा करेंगे, तो ये यज्ञ किसके लिए बोले जा रहे हैं, जो भगवान को नहीं समझता, ठीक है। तो जो नीचे लेवल के हैं, लोअर लेवल के हैं, उन्हें कुछ नहीं पता, उनके लिए एटलीस्ट तुम कुछ तो पूजा करो, किसी की तो पूजा करो, तुम्हें सब कुछ मिल रहा है। उनको ये दिखा सकते हैं कि आपको हवा मिल रही है, आगे शिला प्रभुपाद और उसकी अच्छी तरीके से व्याख्या करेंगे। आपको हवा मिलती है, प्रकाश मिलता है, हर एक चीज आपको भगवान ने फ्री दे रखी है। तो जो आपको दे रहा है, एटलीस्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, सूर्य भगवान आपको दिखाई देते हैं, हवा आपको मिलती है, जल आपको मिलता है, कुछ तो ग्रेटिट्यूड करो। गंगा जी में नहा के स्नान करके आ जाते हैं, गंदगी छोड़ के आ जाते हैं, करेक्ट। तो वो सब क्या है, ये देवी देवता हैं, इनकी पूजा, इनकी आप एटलीस्ट थोड़ा सा सम्मान कीजिए। सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति करके नहीं आना चाहिए हमको। तो यहाँ पे हमें समझने वाली बात ये है। तो जो भगवान के भक्त होते हैं उनको ये पहले से पता होता है कि सारी ऑफरिंग भगवान को ही जाती है। ये किसके लिए, जो लोअर क्लास के हैं, जिनको किसी को ग्रेटिट्यूड करना ही नहीं होता, उनके लिए, ठीक है। और इसीलिए प्रेस्क्राइब्ड वेदों में ये सारी चीजें बताई गई हैं कि अगर कोई मांसाहार खा रहा है तो चलो ठीक है। एक्चुअल में देवी की पूजा वो इसलिए नहीं करते कि आपने बूचर खाने में देवी की लगा ली फोटो और उसके बाद आप बराबर जो है कटिंग करते चले जा रहे हैं और मांस बेचते जा रहे हैं, ऐसा नहीं बोला गया कहीं पे भी। जब आपकी इतनी आसक्ति हो जाती मांस खाने के लिए, तो आप देवी को देवी मैया कहती है कि आप मेरे को आके ये मांस अर्पित करो, तो इससे मैं आपके अंदर की जो डिजायर है उसको खत्म करूंगी। ये नहीं है कि उनको ऑफरिंग कर करके हमें खाना है। तो ये सारे वेदों में चीजें दी गई है कि उनको उनको जो है सीधे जाके पूजा करनी चाहिए, तो वो उनकी करेंगी। जैसे कि एक उज्जैन में शिव जी हैं, शिव जी को क्या चढ़ाया जाता है, वो चढ़ाया जाता है एल्कोहल, दारू चढ़ाई जाती है। शिव जी दारू पीते हैं क्या? और वो परंपरा चली आ रही, चली आ रही, चली आ रही, कुछ ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो नहीं, जो दारू पीते हैं वो जाइए और जाके उनको चढ़ाइए और बोलिए कि ये मेरे अंदर से आसक्ति खत्म कीजिए, उसके लिए था वो। पर वो होते होते क्या हो गया, शिव जी ही पीते हैं, अब जाके उनको उनको ही अल्कोहल चढ़ाने लगे। तो पुरानी चीजें जो होती चली आई उसी को मानते रहते हैं। इसीलिए बोला है कि देवी देवता ये नहीं है कि आप उनको गलत चीजें करके उनको ऑफरिंग कीजिए, नहीं, उनका सम्मान कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, जो आसक्ति है उसको खत्म कीजिए, वो आपकी आसक्तियों को खत्म करेंगे। चलिए अब थोड़ी सी यहाँ पे चर्चा करते हैं, उसके बाद फिर आगे आगे वाला हम लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है, इष्टान भोगानी वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता, तुम्हारे द्वारा किए गए यज्ञों से प्रसन्न होकर देवता तुम्हारी सारी इष्ट भोग प्राप्त करें, तुम्हें प्रदान करेंगे। इष्ट भोग के बारे में हमने कल भी चर्चा की थी, परसों भी चर्चा की थी, है ना। तो वो आपको पता ही चल गया होगा क्या है, कि जो भी हमें भोजन की जो आवश्यक वस्तुएं होती है वो सब हमें जो है देवताओं के द्वारा प्रदान की जाती हैं, करेक्ट। और इसमें से कौन कौन सी सब चीजें आ जाती है, शिला प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से बोला है, साग सब्जी दूध चीनी जो कुछ भी है। कोई भी मनुष्य, कोई भी फैक्ट्री, कुछ भी जो है अपने आप नहीं बनाता, सब कुछ प्रकृति से ही उसको मिलता है, और उस प्रकृति को कौन प्रोवाइड करता है, भगवान। और उसको देवता करते हैं, तो भगवान। अच्छा ये बताइए, ये प्रोवाइड देवता करते हैं और प्रकृति से मिलता है, तो दोनों में से कौन हमें देता है, प्रकृति देती है, देवता देते हैं? प्रकृति देती है, तो प्रकृति देवता। देती है। हाँ, तो देव ओके। और देवता देते हैं। देवता देते हैं, प्रकृति देती है, देवता जी देते हैं, हाँ? प्रकृति। जी भगवान विष्णु देते हैं, भगवान विष्णु जो देते हैं, पर दे, किसके माध्यम से? मतलब देवता के माध्यम से, प्रकृति के माध्यम से। दोनों के माध्यम से। प्रकृति के हाँ, से। वो भगवान कृष्ण प्रकृति के माध्यम से देते हैं। ठीक है। तो दोनों के माध्यम से देते हैं, प्रकृति के माध्यम से और देवताओं के माध्यम से। देवता क्या है, वो उनके अधिष्ठाता जो है, अधिकृत नियुक्त किए गए हैं, और वो कच्चा माल के थ्रू जो है प्रकृति देती है। किसी कंपनी में हम कोई चीज प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, कच्चा माल, है ना। तो कच्चा माल के थ्रू क्या होता है,
वो देवता जो है प्रकृति को सैंक्शन करते, प्रकृति कच्चा माल देती है। तो अब आप दूसरा वाला जो पढ़ेंगे तो उसमें भी यही वाला आएगा। पढ़िए कोई माता जी, सेकंड पैराग्राफ। माता जी मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री श्रील प्रभुपाद की जय। किंतु मनुष्य को यह जानना चाहिए कि जीवन की सारी आवश्यकताएं भगवान के देवता प्रतिनिधि द्वारा ही पूरी की जाती है। कोई कुछ बना नहीं सकता। उदाहरणतः मानव समाज के भोजन पदार्थों को ले। इन भोजन पदार्थों में शाकाहारियों के लिए अन्न, फल, शाक, दूध, चीनी आदि है तथा मांसाहारियों के लिए मांस आदि। इनमें से कोई भी पदार्थ मनुष्य नहीं बना सकता। एक और उदाहरण दे, यथा यथा उषा, प्रकाश, जल, वायु आदि जो जीवन के लिए आवश्यक है, इनमें से किसी को बनाया नहीं जा सकता। परमेश्वर के बिना ना तो प्रचुर प्रकाश मिल सकता है और ना चांदनी, वर्षा या प्रातःकालीन समीर ही जिनके बिना मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। स्पष्ट है कि हमारा जीवन भगवान द्वारा प्रदत्त वस्तुओं पर आश्रित है। यहाँ तक कि हमें अपने उत्पादन उद्यमों के लिए अनेक कच्चे मालों की आवश्यकता होती है, यथा धातु, गंध, पारद, मैगजीन तथा अन्य अनेक आवश्यक वस्तुएं। इनकी पूर्ति भगवान के प्रतिनिधि इस उद्देश्य से करते हैं कि हम इनका समुचित उपयोग करके आत्म साक्षात के लिए अपने आप को स्वस्थ एवं पुष्ट बनाए, हरे कृष्णा। जिससे बस जीवन बस का। बस यही तक माता जी, ठीक है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं जो भी सारा कच्चा माल है वो हमें प्रकृति से ही मिलता है, देवताओं के कारण ही उसको मिलता है। पर वो देने वाले कौन है? वो भगवान विष्णु ही है, भगवान कृष्ण ही है। कोई भी चीज, अब वो कहेंगे कि भगवान, अरे कांच कहाँ से मिलता है? कांच भी प्रकृति से मिलता है। एक तरल पदार्थ नदी में से निकलता है, उसके द्वारा कांच बनाया जाता है। प्लास्टिक भी, लकड़ी भी, कुछ भी ऐसी चीज नहीं है जो स्वयं कोई व्यक्ति ये कह दे कि ये मैंने बनाया है, ये मेरा है, ये मेरी मैग्नीज के बारे में बात आए। सब कुछ जो कुछ भी है वो सब कुछ हमें प्रकृति से मिलता है, जो कि हमें भगवान के द्वारा और देवताओं के द्वारा उसको जो है किया जाता है। फैक्ट्री है, फैक्ट्री मतलब हमारी भौतिक प्रकृति, और उसके जो बटन दबाने वाले वो कौन है? देवी देवता हैं। और उसके ऊपर जो सब कुछ को कंट्रोल कर रहे हैं वो कौन है? भगवान विष्णु है। तो भगवत गीता में कहीं पे भी ऐसा आया है कि सारे भगवान जो है अभी यहाँ पे बोला भगवान ने भगवत गीता में कि आपको देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए, उनको थैंक्स बोलना चाहिए, ठीक है, ग्रेटिट्यूड। तो कहीं भगवान ने ये भी बोला है कि सारे देवी देवता मेरे अंदर ही रहते हैं? संतोषनी माता जी 11.15 निकालिए, 11.15, ठीक है। तो इससे हमें पता चलेगा कि भगवत गीता में भगवान जब ये बात यहाँ पे बोल रहे हैं तो आगे चल के, ये स्तर छोटा है, छोटे स्तर पे बोल रहे हैं कि एटलीस्ट तुम्हें देवी देवताओं की आनी चाहिए, क्योंकि जब देवी देवताओं को नहीं समझोगे तो भगवान को समझना तो बहुत मुश्किल बात है। तो फिर आगे जाके वो बताते हैं और उनके भक्ति ही बताते हैं कि आप में ही सारे देवी देवता हैं एक्चुअल में। तो वो भक्त क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं। यस माता जी, अनुवाद पढ़िए। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। थैंक यू सो मच माता जी। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया, भगवत गीता में भगवान के भक्त भी उनको वो चीज देखते हैं। भगवान ने विराट रूप में वो दिखाया कि सब कुछ मेरे अंदर ही है। पर क्या है, दूसरों को भगवान ग्रेटिट्यूड देते हैं, हमेशा निमित्त मात्र बनाते हैं कि वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप उनकी भी प्रशंसा कीजिए, उनकी भी प्रार्थना कीजिए और अपने स्तर को धीरे धीरे ऊपर लेके आइए। जब हम ऐसे यज्ञ करते हैं तो पिछले श्लोक में हमने क्या पढ़ा था? जब हम यज्ञ करते हैं एक चक्र चलता है, शुद्ध आहार खाते हैं तो हमारी बुद्धि शुद्ध होती है, हमारा जीवन शुद्ध होता है ना। तो उससे क्या होता है, जब ये शुद्धता आती तब हमें पता चलता है कि एटलीस्ट एब्सोल्यूट ट्रुथ कुछ तो है, तब फिर वो जो ऊपर बढ़ेगा, उससे पहले नहीं बढ़ सकता। इसीलिए प्रोसेस यही है। बिल्कुल नहीं मानते तो कृपया करके थोड़ा थोड़ा मानना शुरू कीजिए। भगवान भी यहाँ पे बोलना प्रारंभ करते हैं। और सेकंड लाइन में फिर क्या आता है? और और सेकंड लाइन में फिर आता है कि ते दे नान प्रदायो शयो यो भुक्तेन भुक्तेन स्तेन एव सहा। जो व्यक्ति उन देवताओं के द्वारा दिए गए उपहारों को भोगता है तथा बदले में कुछ नहीं देता वो चोर है, निश्चित रूप से चोर है।
तो अगर आप सब कुछ ले रहे हैं और ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं तो क्या है, आप निश्चित रूप से चोर है। और जब चोर आपको कह दिया गया तो फिर क्या होगा, चोर को दो दंड मिलेगा। प्रकृति का नियम सबके लिए है, तो यहाँ पे समझ लेना चाहिए। और एक्चुअली में देखा जाए तो 3 तरीके से हम चोर कहलाए जाते हैं। अगर हम ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करते अपने जीवन में, तो क्या है, हम देवताओं के लिए भी चोर हैं, कृष्ण के लिए तो चोर है ही। क्यों? क्योंकि हम सभी चोर हैं, क्योंकि हम कृष्ण को पूजते ही नहीं है। तो कृष्ण के रूप से निश्चित चोर है। और लॉ ऑफ नेचर के लिए, प्रकृति के लिए, भौतिक प्रकृति के भी नहीं, उससे जो है हम चोर है, क्योंकि हम उनका ले रहे हैं ना और उनको कुछ नहीं दे रहे वापस में। एटलीस्ट प्रणाम करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। तो अब आ जाते हैं बात को कि 33 करोड़ देवी देवता की पूजा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसीलिए शास्त्रों में, ये वेदों में बोला गया है, वेदों के ये वाक्य हैं जो ब्रह्मा जी बोलते हैं, जब यज्ञ के लिए बोलते हैं तो सबको करना चाहिए। पर बुद्धिमान व्यक्ति कलयुग में आके क्या करता है, वो हरि नाम ले लेता है, जो उसके गुरु बताते हैं। 33 करोड़ देवी देवता की पूजा आप नहीं कर सकते, इसलिए सबसे अच्छा क्या है, हरि नाम कीर्तन करना चाहिए, जो सबका जो है पूर्ण कर देता है। अब उसके बाद आ जाते हैं, हम एक स्कंद में लेंगे, अभी नहीं खोल सकते पीडीएफ। जो है देवहूति जो है, वो जो है अपने उनसे बोलती हैं, अपने पुत्र से, भगवान कपिल से बोलती हैं। वो कहती है, जिसकी भी जिह्वा के अग्र भाग पे भगवान आपका नाम होता है, वो सारी तपस्याएं कर चुका होता है, सारे यज्ञ कर चुका होता है, सारे तीर्थ में स्नान कर चुका होता है, सारे वेदों का अध्ययन कर चुका होता है, सदाचारी उसमें अंदर गुण होते हैं। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वो बिना किसी अलग से प्रयास के देवताओं को भी प्रसन्न कर देता है। अब यहाँ पे क्या बात आ रही थी, देवताओं को प्रसन्न करना है, उनसे संबंध बनाना है। तो भागवतम में ही इसका आया है कि जो भी हरि नाम लेता है वो ऑटोमेटिकली सारे देवी देवताओं को प्रसन्न कर लेता है, उससे उनका संबंध अच्छा बन जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें हरे कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, वो ही हमारा कलयुग धर्म आता है। ठीक है। उसके बाद जो है गरुड़ पुराण में भी जो है सौनक ऋषि जो है कहते हैं, किससे, अम्बरीश महाराज से। गरुड़ पुराण में सौनक ऋषि जो है अम्बरीश महाराज से कहते हैं कि यदि आप 1000 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रातः उठकर क्या करना चाहिए, गोविंद को का कीर्तन करना चाहिए। गरुड़ पुराण में भी ये बोला गया है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको 1000 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त हो, तो आपको सिर्फ गोविंद का कीर्तन करना है, जो हम लोग करते हैं सुबह। ठीक है। चलिए अब हम आ जाते हैं यहाँ पे पंच महायज्ञ। पंच महायज्ञ की बात यहाँ पे हुई, उससे पहले लास्ट वाला तात्पर्य पढ़ लेते हैं, पैराग्राफ। यस, लास्ट वाला तात्पर्य कोई पढ़ लीजिए। जिससे जीवन का चरम लक्ष्य, जिससे जीवन का चरम लक्ष्य अर्थात भौतिक जीवन संघर्ष से मुक्ति प्राप्त हो सके। यज्ञ संपन्न करने से मानव जीवन का यह लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। यदि हम जीवन उद्देश्य को भूलकर भगवान के प्रतिनिधियों से अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे, जो कि सृष्टि का उद्देश्य नहीं है, तो निश्चय ही हम चोर हैं और इस तरह हम प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होंगे। चोरों का समाज कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उनका कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। भौतिकतावादी चोरों का कभी कोई जीवन लक्ष्य नहीं होता। उन्हें तो केवल इंद्रिय तृप्ति की चिंता रहती है। वे नहीं जानते कि यज्ञ किस तरह किए जाते हैं। किंतु चैतन्य महाप्रभु ने यज्ञ संपन्न करने की सरलतम विधि का प्रवर्तन किया। यह है संकीर्तन यज्ञ, जो संसार के किसी भी व्यक्ति द्वारा जो कृष्ण भावनामृत के सिद्धांतों को अंगीकार करता है संपन्न किया जा सकता है। हरि। थैंक यू सो मच अर्चना माता जी, संतोषनी माता जी और मोरना माता जी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सबसे अच्छा क्या है, संकीर्तन यज्ञ करना। और एक चीज बहुत अच्छी यहाँ पे बोला जाए है कि प्रतिनिधियों से अपनी इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुएं लेते रहेंगे और इस संसार में अधिकाधिक फंसते जाएंगे। तो अभी हमें यही नहीं पता होता है कि हम ऑलरेडी जेल में हैं, है ना। ये जो पूरा जगत है ये जेल की तरह है, हम दंड भुगतने के लिए यहाँ पे आए हैं, पर ये हमारी कर्म भूमि है। यहाँ पे हमें जो शास्त्रों में कर्म बताए गए हैं, अगर उसके हिसाब से, कर्म योगा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, अगर इसके हिसाब से कर्म करने हमने चेंज नहीं किए तो क्या होगा, यहीं पे फंसते चले जाएंगे।
तो अभी हमारी जो हमने योगा लेडर आपको बताया था लोअर पे है, तो इससे ऊपर बढ़ना है, तो इसी से धीरे 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 ग्रेटिट्यूड बढ़ाते हुए इसको ऊपर ले जाना है। और सबसे अच्छा क्या है, सीधे डायरेक्ट लिफ्ट पकड़ो और सबसे ऊपर पहुंच जाओ। क्या है वो, हरि नाम कीर्तन करो और भक्ति योग में पहुंच जाओ, बीच की सीढ़ियां छोड़ दो। तो भक्त लोग वही करते हैं, कृष्ण भक्ता बड़ा चतुर, वो यही करता है। भगवान जैसे गुरु ने बोला हरि नाम लो, किसी लोगों को पूरा पूरा, मैंने मेरा अपने प्रैक्टिकल से बता रही हूँ आपको, 1 साल पहले मैंने किसी व्यक्ति से कहा था कि आप हरि नाम लीजिए, इतना समझाया था, कनेक्शन में है वो, मंदिर आते हैं वो, पर जब पूछा मैंने आपका हरि नाम चल रहा है, माता जी हरि नाम कर ही नहीं पाते हैं। अरे मैंने कहा कृष्णा 1 साल निकल गया, हरि नाम नहीं कर पाते हैं। आप धाम चले जाते हैं, आप सब जगह चले जाते हैं, आप हरि नाम नहीं ले रहे, आपने एक एक साल अपना पूरा व्यर्थ गवा दिया। अगले साल फिर अगर कोरोना आ गया, कोई और बीमारी आ गई, तो आप क्या करेंगे बताइए? टाइम निकल गया, कुछ नहीं कह सकते हैं, कभी किसी भी चीज का कुछ नहीं कह सकते। तो कम से कम अपनी टाइम को क्यों बर्बाद करना, पर नहीं करते हैं लोग। तो इसलिए अब दूसरा यहाँ पे जो पंच यज्ञों के बारे में बात आती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। पंच जो महायज्ञ हैं, बोलते हैं कि ये करने बहुत आवश्यक होते हैं, ठीक है। और इनका जो है ये क्यों किए जाते हैं, इनका जो पर्पस है वो क्या होता है, कि अगर हम ये नहीं करते तो हमारे ऊपर ये चोर जो शब्द आया है, निश्चित रूप से ये हम पे लगता ही लगता है, ठीक है। तो ये क्या है सबसे पहले है पितरों का यज्ञ। उसके बाद है 33 करोड़ देवी देवताओं का जो ऋण होता है हमारे ऊपर, ये ऋण है एक तरह से। तो यह पितरों का ऋण होता है, 33 करोड़ देवी देवताओं का हमारे पर ऋण होता है, वेदों को शास्त्रों को जो नहीं पढ़ता है वो भी ऋण है, तो उसके लिए भी यज्ञ संपन्न करना होता है। उसके बाद है सारी मनुष्यों को भोजन कराना, वो भी यज्ञ है, वो भी ऋण होता है हमारे ऊपर। उसके बाद क्या है, जितने भी जीव जंतु हैं उनको भी पालन पोषण करना है। अब बताओ, मनुष्य जन्म में आके हमारे पर ये सारे यज्ञ करने होते हैं, हमको ये सारे ऋण हमारे पर चढ़ते हैं। अब इनको कैसे पूरा करेंगे आप बताओ? तो इसलिए सबसे बढ़िया क्या है, इस्कॉन में आ जाओ, खूब भोजन करो, दूसरों को खूब खिलाओ, है ना। तो एक ऋण तो चला गया। जल्दी जल्दी फीस्ट होता रहता है, हर संडे को फीस्ट होता है, तो एक ऋण से तो हम मुक्त हो जाते हैं। क्या, हर समय भोजन बांटते हैं, हर समय खिलाते हैं, अपने घर में प्रोग्राम करते हैं। तो लोग बहुत प्रश्न करते हैं, आप लोग फ्री में बनाते हैं, खिलाते हैं, क्यों खिलाते हैं? क्योंकि हमने शास्त्र पढ़े, हमको पता है कि ऋण चढ़ता है हमारे ऊपर, इसलिए हम जो है खुद भी भगवान की कृपा लेते हैं और दूसरों को भी कृपा देते हैं, करेक्ट। तो वो हमारा मुक्ति हो गई। उसके बाद क्या है, वेदों को पढ़ना। अभी हम सुबह सुबह उठ के क्या कर रहे हैं, भगवत गीता का पारायण कर रहे हैं, भगवत गीता का एक श्लोक डेली पढ़ रहे हैं, साथ में जपा कर रहे हैं। हमारा यज्ञ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अभी पहले ही हम लोगों ने शिला प्रभुपाद की लीलामृता में सुना था, वो कहते थे कि ये जो भगवान की वार्तालाप होती है, ये भी यज्ञ है। तो अपनी वाणी से जितनी बार भी हम भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, चाहे शास्त्रों संबंधित हो या भगवान के नाम से संबंधित हो, वो यज्ञ ही कहलाता है। तो वो भी हमारा यज्ञ संपन्न हो जाता है सुबह। अब आ जाते हैं 33 करोड़ देवी देवता। तो अर्जुन ने क्या बोला, सारी देवी देवता आपके अंदर समाये हुए हैं, तो वो भी ऋण निकल गया। अब हो जाते हैं पितरों का यज्ञ। पितरों का जो ऋण होता है वो कैसे चुकता है, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे एक जो है श्रीमद् भागवतम से, जिससे ये भी कंफर्म हो जाएगा कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो ये हमारे पर कोई भी ऋण नहीं रहता। कोई माता जी पढ़ना चाहेंगी इसको, अनुवाद को? ये हमारे जो है, आप चाहे नोट कर लीजिए, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 41वां श्लोक है, ठीक है। 11वां स्कंद 5वां अध्याय 41वां श्लोक। यस, कौन पढ़ना चाहेगा? पढ़िए। यस संतोषी हरे माता। कृष्णा। हे राजन, जिसने सभी भौतिक कर्तव्यों का त्याग दिया है और मुकुंद के चरण कमल की पूरी शरण ले ली है, जो सभी को आश्रय देते हैं, वह देवताओं, महान ऋषियों, सामान्य जीवित प्राणियों, रिश्तेदारों, दोस्तों, मानव जाति या यहाँ तक कि किसी का भी ऋणी नहीं है। किसी के पूर्वज जिनका निधन हो चुका है, क्योंकि ऐसे सभी वर्गों के जीव परम भगवान के अभिन्न अंग है। जिसने भगवान की सेवा के प्रति समर्पण कर दिया है, उसे ऐसे व्यक्तियों की अलग से सेवा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा, हरि सही बोल। है। तो सबकी सबकी सेवा हो गई, अब अलग से कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती। पर इसके लिए क्या है, इसके लिए है एक शब्द जो यहाँ पे आया, वो ध्यान से सुनिए। अभी क्या है, हम जपा करने लगे, एक राउंड करते हैं, कभी कभी 5 बजे उठ जाते हैं, कभी कभी मंदिर चले जाते हैं, ये उनके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिसने सभी भौतिक कर्तव्यों का त्याग दिया है और मुकुंद के चरण कमलों में पूरी तरह से शरण ले ली है।
तो भौतिक कर्तव्यों को तो हम नहीं छोड़ सकते, पर उसके लिए क्या है, पूरी तरीके से मुकुंद के चरणों का आश्रय जब जो लेता है, तो उसके लिए कोई भी ड्यूटी नहीं रह जाती, फिर वो बिल्कुल फ्री हो जाता है, ड्यूटी फ्री हो जाता है। पर हम गृहस्था में हैं, तो गृहस्था में हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने कर्तव्यों को करते रहना चाहिए, साथ में अपने जिस आश्रम में है वो, और इसी आश्रम में एक, हर आश्रम की ना एक लिमिट होती है। इस आश्रम में आए हैं, उसके बाद ये आश्रम, गृहस्थ आश्रम आपने देखा होगा 50 साल तक नहीं बोला गया है, ये आश्रम जो है एक टाइम तक ही बोला गया, उसके बाद वानप्रस्थ है, उसके बाद संन्यास आश्रम है, आश्रमों की भी एक लिमिट है। तो हर उसको करते करते आपने कर्तव्यों को बढ़ाना चाहिए भगवान के प्रति, तो सारे दायित्व तो आपके छूटने लगेंगे। करेक्ट। तो इस तरह से पूरी तरीके से भगवान पे आप जो है आश्रित हो जाइए। यहाँ पे आ जाता है कि अगर हम पूरी तरह से आश्रित होते हैं, भगवान के भक्तों का सहारा लेते हैं, तो सब कुछ जो है वो पुण्य में चला जाता है। रामानुजाचार्य जो है, एक बार एक छोटी सी कथा बताती हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम इसको विराम करेंगे। रामानुजाचार्य हम सब जानते हैं, वो एक बार क्या करते हैं, प्रसाद खाते हैं। तो भगवान के भक्त और भगवान का प्रसाद, ये सब जो है एक ही समान होता है, तो वो खाते हैं, और जो बचा होता है वो पानी में डाल देते हैं। और वो पानी में डालते हैं तो क्या होता है, जो पानी में जो मछलियां होती हैं, वो उस उच्छिष्ट को खाती हैं, और तुरंत जो है चतुर्भुज फॉर्म लेके वैकुंठ पहुंच जाती हैं, भगवान के भक्तों का उच्छिष्ट खा के। आप सोचिए कितनी ताकत है। क्यों, क्यों उनकी ताकत होती है उतनी उनके उच्छिष्ट में, क्यों, क्योंकि वो हर समय उनकी जिह्वा हरि नाम को भजती है, गोविंद को भजती है, इसीलिए वो इतनी यज्ञ, जिसको बोलते हैं ना, ऐसा यज्ञ होता है उनके उनके जिह्वा पे, वो जो बोल दिया उन्होंने वो पूरा होगा, उन्होंने जो खा लिया वो बिल्कुल इतना पवित्र हो जाता है, उसको जो टच भी करेगा उसके भी पाप सारे चले जाते हैं। और इसी तरीके से जो है ये अब एक और स्टोरी आगे, वो मैं बाद में कल बताऊंगी, कभी टाइम मिलेगा तो और बताऊंगी। रामानुजाचार्य की ही है कि जो भी ऐसे भक्तों भगवान के नाम को जो भी लेता है, उसके सारे पाप मुक्त हो जाते हैं, किसी भी चोर की योनि में वो आगे नहीं रहेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें हर समय जो है भगवान के नाम का जप करना चाहिए, वेदों को शास्त्रों को पढ़िए, और अपने जीवन को नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाइए। इसी को बोलते हैं कर्म योग, और कर्म योग के बाद ही आप जो है भक्ति योग पे आ सकते हैं, नहीं तो हम क्या है, निम्न योनि में चले जाएंगे, ये जो हमें जीवन मिला है वो हमारा व्यर्थ चला जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसीलिए हम शिला प्रभुपाद को धन्यवाद करेंगे, जिनकी कृपा से हम ये सब चीजें अपने जीवन में समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, और अपने इस जीवन को सार्थक कर पा रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा माता जी, कृष्ण कोटि माता जी। कोटि